कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरवरधारी, जय गोपी चंद वल्लभा गिरवरधारी, यशोदानंदन गिरज निरंजन, यशोदानंदन गिरज निरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय प्रभुपाद जय श्रीला प्रभुपाद, जय प्रभुपाद जय श्रीला प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय श्रीला प्रभुपाद, प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 भगवते वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्, नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं राम हरे हरे, हरे कृष्ण। ओम वासुदेवाय। तो आज हम सबसे पहले आपसे भक्तों का हृदय से की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं कि आप सभी भक्त लोग जो है इस प्रातःकालीन प्रवचन में जो है भाग लेने के लिए उपस्थित हुए हैं। परम भगवान श्री श्री राधा राधा दामोदर जी
जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी जी, जय श्री गौर निताय गुरु परंपरा से भगवान जी के चरणों में आपके भक्ति में मंगल और यशस्वी पुण्यवान जीवन की प्रार्थना करते हैं कि आप सही भक्तों और कृष्ण परिवार को बोले और भगवान के चरणों में आपकी प्रेम और भक्ति बढ़ती जाए। बोले हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो आज हम पाठ करेंगे श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद के 23वें अध्याय का। श्लोक नंबर भी 23 ही है, यानी कि 3.23। तो इस अध्याय का नाम है देवहूति का शोक। तो हम सब जो श्रवण कर रहे हैं पिछले समय से कि माता देवहूति इस प्रकार से दुखी थी कि जब भगवान कपिल देव जो है उनके मतलब गर्भ में आने वाले थे और उनके पति देव जो है कर्दम मुनि जी जो है संन्यास लेना चाहते थे, किस प्रकार से वो दुखी है उनके मन को। तो यहाँ पर आया है कि निमज्जास्मिन् हृदय भीरु विमान मिदमारु इदं शुक्ल कीर्तम तीर्थम माशिषाम याकम निर्णाम निमज्ज अस्मिन् हृदय भीरु विमान इदं आहुरा इदं शुक्ल कीर्तम तीर्थम आशिषाम यापकम निर्णाम निमज्जस्मिन् हृदय भीरो विमानिदं विवारुवा इदं सुकीर्तं तीर्थं आशिषामि यापिकं नरणाम्। निमज्ज शब्दार्थ निमज्ज है स्नान करके, अस्मिन् इसमें है हृदय सरोवर में, भीरु अरे डरपोक, विमानम विमान में, इदम इस आरोह चढ़ जाओ, इदम यह शुक्ल कीर्तम भगवान विष्णु द्वारा निर्मित है, तीर्थम पवित्र सरोवर, आशीषाम इच्छाओं से हम देते हैं परिणाम मनुष्य की। तो यहाँ पर बता रहे कि हे प्रिय देवहूति, तुम इतनी भयभीत क्यों हो? पहले स्वयं भगवान विष्णु द्वारा निर्मित बिंदु सरोवर में आप स्नान करो, जब मनुष्य की समस्या को पूरा करने वाला है, और तब तुम इस विमान में चढ़ो। कौन कह रहे हैं? देवहूति जी को कर्दम मुनि जी कह रहे हैं। जब वे दुखी थी, परेशान थी, तो कहते कि इसमें भयभीत होने की जरूरत बात नहीं है, बल्कि तुम जो है जो स्वयं भगवान के द्वारा जो ये निर्मित बिंदु सरोवर है, इसमें आप स्नान करो, और जो मनुष्य की सारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं, और फिर जब आपकी इच्छा पूरी होगी तब फिर आप इस विमान में चढ़ सकती हो। तो तात्पर्य है, आजकल तीर्थों में, आज भी तीर्थ स्थानों में जाकर वहाँ स्नान करने की प्रथा है। जब कोई व्यक्ति तीर्थों में जाता है, भ्रमण करता है, तो वहाँ स्नान करने की प्रथा आज भी परंपरा है। लोग तीर्थों में जाकर स्नान करते हैं, महत्वपूर्ण माना जाता है। वृंदावन में लोग यमुना नदी में स्नान करते हैं। वृंदावन में कहाँ करते स्नान? यमुना जी में। अन्य स्थानों में भी, जैसे प्रयागराज में लोग गंगा जी में स्नान करते हैं। किया आपने? प्रयागराज इलाहाबाद गए? अच्छा, अरे वाह। तीर्थम आशीषाम यापकम शब्द तीर्थ स्थानों में स्नान करने से मनोवांछित फल प्राप्त होने का संकेत करते हैं। यदि कोई तीर्थों में जाकर स्नान करता है, तो यदि उनके मन में कोई इच्छा भी है, तो तीर्थ स्थल का जो स्नान है वो उनको पुण्यवान बनाता है, और फिर उनकी इच्छा पूरी होती है। कर्दम मुनि ने अपनी पत्नी को बिंदु सरोवर में स्नान करने के लिए कहा कि हे पत्नी, हे प्रिया जो है देवहूति, आप जो है इस जय बिंदु सरोवर में स्नान करो, जिससे वे अपना पूर्ण शारीरिक सौंदर्य और कांति प्राप्त कर सके। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वरूपा कदा मह्यं ददाति सम्पदान्तिकं। वंदे श्री गुरु श्रीयुतपदं श्री गुरुवैष्णवांश श्रीरूपं सगजातं सगं रघुनाथं तं सजीवं
साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सैगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते तब कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वर्षि भानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिया वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः पंचतत्त्वात्मकं कृष्ण भक्तरूपे सर्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं जन्माद्यस्य यतोऽन्यावेदिष्यभियज्ञसम्राटः तेन ब्रह्महृदयादिकविमुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजोवारि मृदां यथा विनिमयो त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा हृदयस्थोकं सत्यं परं धीमहि हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हम पुनः स्वागत करते हैं और जो आज का श्लोक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें तीर्थों के स्नान की महिमा बताई गई है। यदि कोई व्यक्ति तीर्थों में जाता है, आप भी गए थे ना, जो उत्तराखंड के 4 धाम हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदार और बद्रीनाथ, वो उत्तराखंड के धाम हैं। जो पूरे भारतवर्ष के धाम है 4, वो है आपका बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, द्वारिका और रामेश्वर। 4 पूरे भारत के हैं और वो उत्तराखंड के। तो कहने का अभिप्राय है, इनके अलावा भी बहुत सहस्त्र तीर्थ विराजमान है इस भारत की भूमि पर। ये जो भारत की भूमि है, ये ऐसी कोई सामान्य भूमि नहीं है, बल्कि ऋषि मुनियों की भूमि है। और ये हमारी वैदिक परंपरा रही है। आज भले ही कुछ लोग अज्ञानता के कारण इन महत्वों को न जानते हो, थोड़ा सा पढ़ लिख करके जो है अपने शास्त्रों में हमारी रुचि खत्म हो जाती है। तो लोगों को ज्ञान नहीं है वो एक अलग विषय है, लेकिन उस ज्ञान को बताना वो हमारा कर्तव्य है। एक साधु का जो कर्तव्य होता है कि समाज में सत्य का प्रतिपादन करना, सत्य की स्थापना करना। और सत्य क्या है? भगवान है। भगवान सत्यम परम धीमहि, श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के पहले अध्याय के पहले श्लोक में ही भगवान को परम सत्य घोषित कर दिया गया है। अर्थात उन परम सत्य के विषय में बताना, उनके विषय में क्या बताना कि वे कौन है। अर्थात जब हम भगवान के विषय में जानने का प्रयास करते हैं, अपने वैदिक सनातन धर्म कल्चर के विषय में जानने का प्रयास करते हैं, तो हमें पता लगता है कि हमारी संस्कृति कितनी महान है। जो आज हम स्नान की जो बात है, आज का जो विषय है कि तीर्थों में स्नान या तीर्थ स्थानों का महत्व या गंगा जी का महत्व, यमुना जी का महत्व, तो यहाँ पर बताया गया है कि कदम मुनि भी स्वयं जो है तीर्थों में स्नान करने की बात कह रहे हैं। माता देवहूति से बोलते हैं, देवहूति आप जो है तीर्थ इस बिंदु सरोवर में स्नान करो। 2 मान्यता है कि एक तो बिंदु सरोवर जो है कुरुक्षेत्र पेवा हरियाणा में पड़ता है, तो उसके पास में एक बड़ौत गांव है, वहां पर भी एक बिंदु सरोवर नाम का सरोवर है। दूसरा, उस समय पहले यहाँ पर परम पूज्य वैष्णव महाराज जी आए थे, वो बता रहे थे कि कहीं बड़ौदा अहमदाबाद के पास में भी कोई बिंदु सरोवर है। चलिए खैर, हम विषय उस गहराई में जाना चाहेंगे, लेकिन जहाँ पर भी है भारत में यह तीर्थ स्थान है, जाकर के हमें यात्रा करनी चाहिए। तो वहाँ पर कह रहे कि ये बिंदु सरोवर जो है, देवहूति जब माता जी बड़े जो है थोड़ा चिंतित थी, दुखी थी, परेशान थी, तो उस समय कदम मुनि जी कह रहे हैं कि हे देवी, आप इस भयभीत क्यों थी माता देवहूति माता इसलिए भयभीत थी, उनको डर था कहीं मेरे पति मुझे छोड़ के संन्यास न ले लें। ये मेरे पति, अर्थात वो तो लेना तो था ही निश्चित में पहले ही
बेसिकली इस बात को पहले ही बोल दिया था उन्होंने। लेकिन जो हमारी माताएं उनको वो कहीं ना कहीं अनसिक्योरिटी फील होती है। पुरुषों की अपेक्षा माताएं जो है क्या होती है, वो थोड़ा असुरक्षित, अपने आप को असहज महसूस करती है अपने पति की अनुपस्थिति में। ठीक है, तो क्योंकि पुरुष जो है वो अपने आप को जो है उस माहौल में ढाल सकता है, लेकिन माताओं के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। तो माता देवहूति के मन में ही प्रश्न था, कहीं मेरे पति मुझे छोड़ के न चले जाए, अगर छोड़ के चले गए तो मेरा क्या हो, तो उस चिंता में थी। लेकिन भगवान ऐसे कैसे मुनि देव दे सकते हैं, जबकि अभी तो उनके यहाँ पुत्र आएंगे, भगवान स्वयं कपिल मुनि बन करके उनके पुत्र बन करके आएंगे और माता को उपदेश देंगे, तो माता को अकेले नहीं छोड़ा जा सकता। फिर भी जो थोड़ा सा भय था उनके मन में, चिंता थी, तो यहाँ पर कह रहे कि तुम भयभीत क्यों हो हे देवहूति। पहले स्वयं जो भगवान श्री विष्णु के द्वारा जो निर्मित ये बिंदु सरोवर है, इसमें आप स्नान करो। गौतम मुनि जी कह रहे हैं कि इस बिंदु सरोवर में आप स्नान करो पहले तो, और फिर जो है जो सारे मनुष्य की इच्छा पूरी करने वाला है, क्या करने वाला है, सारी इच्छा पूरी कर सकता है ऐसे। थोड़ा बोल देता हूँ 10 मिनट छोड़, कोई बात नहीं, दो ही तो नहीं सुन रहा है, हमें तो सुन ही रहा है। एक्चुअली क्या है ना, ये समय करते हैं बाकी दिन में खाली रहते हैं, हाँ, दिन में सो नहीं आएगा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो कह रहे कि इसके बाद में फिर तुम इस विमान में चलो। देखो अधिकतर लोग समाज में यह आरोप लगाते हैं कि साधु अर्थात भक्ति में आने के पश्चात भी अधिकतर लोग भक्त जीवन में आकर के भी, मैं गृहस्थ भक्तों की बात कर रहा हूँ, कुछ गृहस्थ भक्त भी आज भी वो भौतिक मेंटेलिटी रखते हैं। अगर उनको अपनी बेटी या बेटे का विवाह करना होगा तो वे भी क्या देंगे, सुनेंगे शास्त्रों की, लेकिन करेंगे अपने मन की। कैसे कि वे भी चाहेंगे कि हमारे बेटे की शादी किसी बड़े बिजनेसमैन घर में हो। अगर ये पता लग गया भक्त है, 16 माला जाप करता है, 4 दिन पालन करता है, बहुत अच्छा भक्त है, उसके साथ में शादी भी करेंगे भक्त होकर के। भले वे गृहस्थी में कितना भी अच्छा सेवा क्यों न करते हो, ब्राह्मण दीक्षित क्यों न, दिमाग में रहता है कि फैक्ट्रियों में या कंपनी में जो हो, बड़े नौकर हो, तो शायद हमारी बेटी सुखी रह सकती है, जबकि ऐसा कभी नहीं हो सकता। अधिकतर 99% केस ये है कि जो भक्त लोग भक्ति में आने के पश्चात भी उस भौतिक जगत में रुचि रखते हैं, उन्हीं के जीवन में ज्यादा कष्ट आते हैं। जबकि देखो स्वयंभू मनु जो है, कुछ समय पहले इसी बात को जो है मोहन रूप प्रभु जी कह रहे थे कि देखो आज के समय में कौन इतने दिल वाला भक्त है गरज जो ये सोच ले कि भाई हमारे बच्चे एक साधु के साथ में हमारा संबंध जुड़ा है ना, कि ब्रह्मचारी हमारा जमाई बने, हमारा जमाता बने, अपनी बेटी की शादी करेंगे। कोई सोचता, कहते कि बड़ा सेटल फैमिली होनी चाहिए। तो अगर आप लोग इस चीज को आचरण में नहीं ला रहे हो तो फिर ये शास्त्र किसके लिए है भैया? अगर हम शम भक्ति जीवन में आकर के भी इन चीजों को अपने जीवन में नहीं अपनाएंगे, साधु के साथ में अपना संबंध नहीं जोड़ेंगे और इन चीजों नहीं करेंगे, तो बाद में पता लगता है अरे ये तो बड़ा बिजनेसमैन, हमें पता लगता है दारू पीता है, ये तो वो भी करता है वो भी करता है। अधिकतर डाइवोर्स के केस पड़े हुए हैं भक्तों के जीवन में। अधिकतर मैंने देखा है अधिकतर भक्तों का जीवन इसी तरह से डिस्टर्ब है। क्यों डिस्टर्ब है? क्योंकि जो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया था वो भौतिक इच्छा लेकर के प्रवेश किया था कि बड़ी पार्टी है, इनसे ज्यादा धन मिलेगा, फिर तो जीवन में आराम से मिल रहेगी, कि हमारी इच्छा पूरी होगी, जबकि इच्छा पूरी नहीं हो सकती। लेकिन यदि आप सच्चे हृदय से साधु का भी संग करोगे, साधु से भी संबंध जोड़ोगे, तो भगवान वहां पर भी कमी नहीं रखेंगे। देखो एक सच्चे साधु थे, कौन? कर्दम मुनि जी। तो कोई ऐसा विमान उन्होंने अपने तैयार किया कि जो है अपनी तपस्या के बल पर, कि जिसमें सब कुछ सुविधा थी संसार की। आप सोच नहीं सकते, आप क्या गीजर, एसी और फ्रिज की बात करते हो, उसमें सब दिव्य दिव्य सब चीजें सब अपने दिव्य स्तर पर थी सब, और मन से गति से चलने वाला, मन की गति से चलने वाला विमान था। बताइए, तो साधु के पास से कृपाल जी भी बताते हैं कि साधु के पास सब कुछ हो सकता है। जब हम भजन करेंगे तो भगवान हमारी सारी इच्छा पूरी कर सकते हैं, बिना मांगे सब कुछ दे देंगे भगवान। जो लक्ष्मीपति है अपने भक्तों कैसे भूखा नंगा रख सकते हैं, सोचने की बात है। बस शर्त हमारा उनके प्रति समर्पण होना चाहिए। तो हम भी भक्ति के जीवन में आकर क्या सोचते हैं कि नहीं साधु का जीवन थोड़ा सा ठीक नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है,
सबसे बड़ी बात है कि हमारे हृदय में भक्ति में आने के पश्चात भी अनशक्यों फील करते हैं हम लोग कि भक्ति में आगे तो बुढ़ापे में कौन देखेगा, धन कहाँ से आएगा, ये कहाँ से आएगा। अरे भैया जो सब संसार को देने वाला है वो तुम्हें भूखा रख के आ गया। आज तक दुनिया का इतिहास उठाकर देख लो, जिन लोगों ने भगवान की भक्ति श्रद्धा भाव से की है उनके जीवन में कभी कोई कमी आई हो तो बताओ। 20 साल के जीवन में तो हम भी देख रहे हैं कि आज तक ऐसा समय नहीं आया कि हम भूखे सोए हो। आज तक ऐसा कभी समय नहीं आया कि भाई जो हमने कुछ आवश्यकता हुई वो न पूर्ति हुई हो, कभी आएगा नहीं। बल्कि बांटने की भावना होती है, और लो और लो। तो बांटने से बड़ा क्या हो सकता है कि भक्ति का ज्ञान बढ़ रहा है, यहाँ भगवान नाम का प्रचार हो रहा है इस कली काल में। तो कहने का मतलब है कि फिर भी शंभु मुनि जी जो संपूर्ण पृथ्वी के सम्राट थे, राजा थे, अपनी बेटी की शादी की एक ब्रह्मचारी से, एक बिल्कुल खक्कड़ महात्मा से, जिसमें आज में कोई बैंक बैलेंस था, कोई गाड़ी नहीं थी, कोई अपनी था, कोई जॉब नहीं थी, कोई अच्छा घर नहीं था, केवल एक झोपड़ी में रहते थे। और शब इच्छा करके लेकर के खुद प्रार्थना करेंगे मेरी बेटी को स्वीकार करो। यहाँ तो आजकल में सिफारिश करनी पड़ती है, बीच में बिचौलिया डालना पड़ता है। शादी जब लोग करते हैं बिचौलिया होता है ना बीच में, दयानंद जी कि मैं कर दूँ, दो इधर की बताएगा, दो उधर की बताएगा, तब जाकर के जुगाड़ बनेगा। और जुगाड़ की भी को गारंटी नहीं, 6 महीने चले, 1 साल चले। बोले हरे कृष्ण। तो हमें जो भगवान की इच्छा से मिल जाए उसके ऊपर निर्भर रहना चाहिए, ये शिक्षा यहाँ पर मिलती है। तो उन्हीं गर्दम मुनि जी ने अपनी योग तपस्या के द्वारा एक ऐसा विमान तैयार किया कि वो विमान जो है बिल्कुल क्या था, बिल्कुल दिव्य विमान था और मन की गति से उड़ने वाला था। थोड़ा सा देखो, बहुत 2 मिनट के लिए लोग 10 मिनट पूजा मालूम कर ले, कुछ और कर ले, क्या दिक्कत है, काम होगा। हरे कृष्ण। क्योंकि कम से कम 24 घंटे में 1 घंटा तो मन भगवान में लगे। वैसे मन कितना संसार में है और कथा के टाइम में डिस्टर्ब रहेगा तो फिर कैसे भक्ति का हम आनंद ले पाएंगे। 24 घंटे दिमाग इधर उधर भागते रहते हैं और फिर कथा के समय तो कथा में मन लगना चाहिए, उसमें भी माया का ये चीज नहीं आएगा। तो कह रहे कि गर्दम मुनि जी भी ऐसे संत थे कि उन्होंने कोई सोच नहीं किया था, न इच्छा किया कि मेरा भाई मैं तपस्या कर रहा हूँ, मैं भजन कर रहा हूँ। अधिकतर समाज में क्या होता है, सकाम कर्म लेकर के लोग भक्ति करते हैं। जैसे कि अभी कार्तिक मास बलि बीता है तो उसमें भाई व्रत रखना है, सुबह स्नान करना है ठंडे पानी से, और तपस्या करनी है, दीपदान करना है, तीर्थों में ब्रह्मंडल की परिक्रमा करनी है, भ्रमण करना है। तो बुरा मत मानना, उसके पीछे भी अनेक इच्छाएं होती है। शायद ऐसे ही कोई दुर्लभ भक्त होंगे जो केवल ये इच्छा रखते होंगे पालन करते हुए कि मैं केवल कृष्ण प्रेम चाहता हूँ, कि मुझे सुख भक्ति मिले, संसार में कुछ भी मुझे न मिले। ऐसे कितने लोग हो सकते हैं जी? मुश्किल से 1% सही कहा। मैं तो 99% लोग जो है इसी 99 में के चक्कर में इसलिए रहते हैं, मिल जाए धन मिल जाए, पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, सुख मिल जाए। तो जबकि धाम में जाकर के इच्छा कभी करनी नहीं चाहिए, क्योंकि धाम जो है ना, जो तीर्थ है, वो सारी इच्छा पूरी कर सकते हैं। आप कोई बड़ी बात नहीं उनके लिए इच्छा पूरी कर सकते, वो तुरंत इच्छा सारी पूरी कर सकते हैं, आपकी डिजायर पूरी कर सकते हैं। लेकिन बशर्ते हमारी रुचि जो है, हमारा जो स्वभाव है, वो ये होना चाहिए कि हम भगवान से दिव्य प्रेम और भक्ति की बात करें। शिव भगवान भी भगवत श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में कहते हैं, ब्रह्म ऋषियों से जो ब्रह्म सरोवर है कुरुक्षेत्र में, कभी गए हो? कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर है, चलो कभी लेके चलेंगे, आपको पास में ही है दिल्ली के। तो एक बार दिसंबर में जा रहे हैं हम लोग, आप चलना। तो वहां पर जो है जब भगवान आए थे, कौन से भी सूर्य ग्रहण के अवसर पर जो है स्नान करने, यज्ञ करने, दान देने, सभी ब्रजवासी लोग भी आए थे। जो कथा मिलती है कि जब भगवान चले गए थे जो है द्वारिका, फिर नारद मुनि जी ने प्रेरणा दी कि हे प्रभु आप आइए। सभी अभी राजा जो है वसुदेव जी से कहा, तो वसुदेव जी की प्रेरणा से स्वयं भगवान सभी उनकी रानियां सभी जो है द्वारिका वासी भी आए। दूसरी तरफ से जो है नंद बाबा जी के दर्शन में सब ब्रजवासी भी आए थे।
तो वहाँ पर जब भगवान उपदेश देते हैं, कहते हैं कि जो व्यक्ति तीर्थों के में जाकर के स्नान नहीं करता और तीर्थ स्थलों को जो सरोवर है उनको सामान्य तालाब या पोखर मानता है, स्पष्ट लिखा भागवतम में। और जो वहाँ पर जो है भौतिक वार्तालाप करता है, साधु से सत्संग नहीं सुनता, साधु से सब भगवान की कथा नहीं सुनता, तो कह रहे सह एक ओख रहा, वो गधे से ज्यादा खाएगा सोएगा, केवल ये मेंटलिटी है। जब इसकी सोच भगवान करेगी जो है कि प्रसन्नता के लिए यहाँ तीर्थ में भ्रमण करूंगा, तो ये अधिक अच्छा श्रेष्ठ है। और धाम में जाकर के हमारी ये भी इच्छा नहीं होनी चाहिए कि हम धाम में जाकर के स्नान कर ले, स्नान करने से बस अपना लाभ हो जाए, बाहरी रूप से सुसुत बन जाए, बाकी तो जो हुआ देखे जाएगा, वो भी गलत है। ये दोनों ही नहीं होने चाहिए, दोनों ही नीतियाँ गलत है। जब श्री भगवान कृष्ण सौ धाम अवगते धर्म ज्ञान आदि विषय, जब भगवान श्याम धाम में चले गए तो गंगा जी भी स्वयं भगवान से प्रार्थना करती है, प्रभु जो है मेरा क्या हुआ, जब कल में लोग आएंगे, लोग पाप करेंगे और जा गंगा जी में स्नान कर देंगे। देखते हो ना कि एक समय चलता है गंगा जी में स्नान का, तो उसमें हजारों लोग जाकर के स्नान करते हैं, जल लेकर के आते हैं गंगा जी का है, और उस समय बिल्कुल शुद्ध हो जाते हैं। बिल्कुल गंगा जी का स्नान करने की ये महिमा होती है कि शुद्ध हो जाते हैं लोग। ऐसी बात नहीं, गंगा जी स्नान करने शुद्ध हो जाते हैं, और शुद्ध होकर के 8-10 दिन उसका असर रहेगा। फिर जैसे ही वो व्रत वो अनुष्ठान पूर्ण होगा, जो है गंगा जी का जल जो है चढ़ाएगा, जल चढ़ाने के बाद फिर उसी भौतिक कार्य में फिर माए गोद में चल जाएंगे। तब तक लोग क्या करेंगे, पैदल चलेंगे, जो जूते नहीं पहनेंगे, नीचे जमीन पर सोएंगे, एक टाइम भोजन करेंगे, फलाहार लेंगे, ज्यादा ज्यादा जाप करेंगे, भजन करेंगे, तपस्या करेंगे, सब कुछ होगा, है ना। बिल्कुल सन्यासी हो जाते हैं, मन से ही और तन से ही है। मन से इसलिए सन्यासी हो गए, कोई भौतिक कार्यकलाप में लिप्त नहीं हुए, तन से इसलिए सन्यासी होगी लाल वस्त्र पहनेंगे, लेकिन 8 दिन बाद फिर वहीं चले जाएंगे। जिसको शास्त्रों में कहा गजा स्नान, कि हाथी जैसा स्नान हुआ है। हाथी जो है गंगा जी में जाते हैं, अच्छी नदी में पावर सरोवर में जाते हैं, स्नान करते हैं, शुद्ध कर लेते हैं अपने शरीर को, है निर्मल कर लेते हैं। जैसे ही बाहर आते हैं, बाहर आकर के फिर वही धूल लपेटने लगते हैं, गंदे नाले में अपने आप लपेटने लगते हैं, तो फिर वही हो जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जबकि होना चाहिए अगर आपने स्नान कर लिया है तो गंगा जी किसी को सारे पापों कर लेती है, लेकिन हमारी जो मन की वृत्ति है वो तो हमें शुद्ध खुद ही करनी पड़ेगी। गंगा जी उसको नहीं बोल रहे, गंगा जी आपके शरीर के और मन की चेतना को बदल सकती है, लेकिन जो प्रेरणा है वो मिलेगी साधु संतों से। गंगा जी में स्नान करके आप जब साधु संतों सत्संग करेंगे, कथा सुनेंगे, तब आपकी चेतना का शुद्धिकरण होगा। वायु से एक भजन में आता है, गंगारे परस होले पाश्चात पावन, दर्शन पवित्र करे ये तुम्हारा गुण। कि गंगा जी में जो है परस होले पाश्चात पावन, गंगा जी में स्नान करने के बाद आप जो अपने आप को शुद्ध कर सकते हो। क्या कर सकते हैं सर? शुद्ध करते हो। गंगा जी में स्नान करोगे तो आप शुद्ध हो जाओगे। लेकिन वैष्णव के कह रहे कि दर्शन पवित्र करे के, लेकिन शुद्ध भक्तों के दर्शन करने मात्र से आप पवित्र हो सकते हो। ये तुम्हारा गुण है, वैष्णव ठाकुर आपका एक गुण है कि आपके दर्शन करने मात्र से पवित्र हो जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी शुद्ध भक्त का संग करता है, दर्शन करता है, कथा सुनता है, तो वो अंदर से भी और बाहर से भी शुद्ध हो सकता है। लेकिन बशर्ते क्या करे, वो अपने जीवन में उन शिक्षाओं को धारण करे, उन शिक्षाओं का पालन करे। स्वयं जो है ऋषभ देव जी के प्रसंग में, जब श्रीमद् भागवतम में भगवान ऋषभ देव जी के जो पुत्र हुए भरत महाराज जी, और भरत महाराज जी जब तीसरे जन्म में जो है, पहले जन्म में वे एक राजा थे, दूसरे जन्म में थोड़ा सा हिरण का आसक्ति होने से हिरण की योनि में चले गए, और उसके बाद वे जड़ भरत जी बने। तो जब जड़ भरत जी और राजा रघुगण की जो वार्ता चल रही है भागवतम के 5 स्कंद में, उस समय जब बहुत सारी बातें जो है राजा रघुगण बताता है, इनको भरत जी को डांटते हुए कहता है कि मैं राजा हूँ, सोबेर प्रांत का जो हूँ, तुम थके हो है, पतले हो गए, दुबले हो गए, अकेले तुम ही पालकी उठा के ला रहे हो, फिर क्रोध करता है, तो बोलते नहीं। तो उसको शंका होती है कि निश्चित रूप से जो है कोई महान भक्त हो सकता है, कोई सामान्य भक्त नहीं है जो इस तरह चुपचाप खड़ा है। तो पहली बार जीवन में जो है भरत महाराज जी बोलते हैं, जड़ भरत जी पहली बार बोले जीवन में, और कौन सा तो बोले, अहम पुरा भारतम भारतवर्ष नाम भारतम भरत अस्मि मम नाम, कि जो ये पूरा भारतवर्ष है,
इसका राजा में था और मेरा इनाम भारत था। मेरा इनाम क्या था? भरत था। और मेरे इनाम पर इस पृथ्वी का नाम भारतवर्ष पड़ा है। देखिए कितने महान प्रतापी राजा हुए कि जिनके नाम पे पूरी पृथ्वी का नाम भारतवर्ष पड़ा है। लेकिन इससे पहले पृथ्वी का जो सबसे प्राचीन जो नाम है इस पृथ्वी का, वो था अजनावर्ष या इलावर्त। उसके पश्चात जो फिर भारतवर्ष हुआ, फिर भारत हुआ, फिर हिंदुस्तान हुआ, फिर इंडिया हुआ है। ऐसे करते करते जो है धीरे धीरे नाम बदलते गए। लेकिन जो भारत जो नाम पड़ा, जो ओरिजिनल नाम जो भारत है, वो भरत महाराज के नाम पे पड़ा। और कहा कि जो तुम ये छोटा मोटा काला गोरा पतला सुंदर बता रहे हो ना, ये तो केवल इस शरीर की पहचान है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। अगर तुम्हें अपने आप को शुद्ध करना है तो जो वैष्णव है, वैष्णव लोग है, उनके जो है क्या करो, उनके चरणों की धूल को अपने मस्तक पर धारण करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अपने मस्तक पे धारण करना पड़ेगा। रजपाद महद अभिषेकम, जो शुद्ध भक्त है उनके चरणों की रज को अभिषेक करना पड़ेगा अपने मस्तक पर। बताइए, जब शुद्ध भक्तों के चरणों का हम अपने मस्तक पे, जब तक कोई व्यक्ति संसार में, कोई व्यक्ति कितना भी ज्ञानी ध्यानी तपी तपस्वी कुछ भी क्यों ना बन जाए, लेकिन जब तक वो किसी शुद्ध वैष्णव के चरणों में अनुराग उत्पन्न नहीं करेगा, उसका मन संसार से हट करके शुद्ध भक्त के चरणों में अनुराग नहीं होगा, तब तक उससे कल्याण का कोई रास्ता नहीं है। और ये श्यम जो है भगवान चैतन्य महाप्रभु जो श्यम कह रहे हैं। कोई संसार के लोग सोचते हो कि हम भगवान के मंदिर में जाकर दान देंगे भगवान को पालेंगे, ना। सोचेंगे हिमालय में जाकर तपस्या कर लेंगे भगवान को पालेंगे, ना। सोचते हैं कि हम घर बार छोड़कर साधु बन जाएंगे, ना। सन्यासी बन जाओ, जपी तपी ज्ञानी ध्यानी कुछ ही बन जाओ, कुछ नहीं हो सकता जब तक रजपाद महद अभिषेकम, भगवान के शुद्ध भक्तों की शरणगति नहीं लोगे, वो आपका मन भगवान में अटैच करेंगे, क्योंकि उनका मन भगवान में लगा हुआ है। और जब तक कोई व्यक्ति भले ही वो किसी प्रकार से कितना बुद्धिमान ज्ञानी क्यों ना, अगर उसका मन में संतों के प्रति, साधु और वैष्णव और गुरु में कोई रुचि नहीं आई ना, तो उसका जीवन में कुछ नहीं होने वाला है। भले ही बाहरी रूप से हम कुछ भी बन जाए, लेकिन अंतर जो हृदय के अंदर विद्यते हृदय ग्रंथि छिदंत सब संशय, जो हृदय के अंदर जो ग्रंथि है, जो गांठ लगी है इस कर्म फल की संसार में भोगने की, जो अंतर हृदय में जो हयसु इच्छा बनी हुई है, किसी न प्रकार से ये प्रकारेण जो चेतना है, जब तक उसको हम सुख नहीं करेंगे तब तक कृष्ण प्रेम मिलने वाला नहीं है। जब तक किसी साधु की संत की कृपा नहीं होगी, और वो ज्ञान भी गुरु परंपरा में मिलता है। ऐसे नहीं कि आप जो है किसी से जाके बोलो कि हे महाराज जी मेरे जीवन में संकट आए, महाराज बोलेगा कि समोसे कब खाए थे बेटा? बोले 2 महीने पहले खाए थे। बोले डेली खाया करो। बोले ठीक है महाराज जी। बोले चटनी कौन सी खाता? बोले लाल वाली। बोले हरी से खाया करो, कृपा नहीं शुरू हो जाएगी। तो ऐसे कभी कृपा नहीं मिलने वाली भैया। कृपा जब भी मिलेगी जब हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा। अरे भैया बिना भोजन शाम के भोजन करे तो पेट की भी अक्षुदा शाम नहीं होती। पेट में यदि अक्षुदा हो, भूख हो, तो क्या करना पड़ेगा साहब? भोजन क्षम करना पड़ेगा ना। वर्णाश्रम जी बताए कि आज मैंने मटर पनीर रसगुल्ले खाए हैं, तो क्या हमारे पेट में वो मटर पनीर आ जाएगा, रसगुल्ला आ जाएगा? नहीं आ सकता। इसी प्रकार से यदि कोई पत्नी कितना भी प्रेम क्यों ना करती हो, है कितनी भी सेवा क्यों ना करती हो, तो यदि वो अपनी कहेगी पति देव मैंने देखो भोजन कर लिया, प्रसाद ले लिया, आप भी जो है ये समझ लो कि आपने भी पा लिया, आप मत खाओ, तो क्या पति के पेट में भोजन ट्रांसफर हो जाएगा? नहीं हो सकता। इसी प्रकार से हम सोचते हैं कि हमारे घर में कोई दूसरा भजन कर ले, पत्नी भजन कर ले, बच्चे भजन कर ले, पति भजन कर ले, माता पिता बंधु बांधव और कोई भजन कर ले, भाई भाभी नानी चाचा ताई काकी, उनसे कुछ नहीं होने वाला भैया। आपको स्वयं भजन करना पड़ेगा। भक्तों वैष्णव के चरणों की धूल को अपने मस्त धारण करना पड़ेगा, तब हम अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। ये गुरु साधु शास्त्र का आदेश है। समस्या जीवन में कब आती है? जब हम जान बूझ करके, जानी भी सुनी भी विष खाई, जान बूझ करके जब हम संसार का विष जो जहर है वो अपने हृदय के अंदर भरते रहते हैं, जहर खाते रहते हैं, तब हमारे जीवन में संकट आता है। संसार विषया नले दीवा विषी दिया है जले। जो संसार विषयों की अग्नि में चल रहा है, हमारा हृदय जो रात दिन चल रहा है काम क्रोध मद मत्सर लोभ मोह अहंकार से, उसके द्वारा अपनी चेतना को, अपने हृदय को शुद्ध नहीं करेंगे, तब तक हमारे हृदय में बदलाव या परिवर्तन नहीं होने वाला। वो तभी होगा जब हम शुद्ध भक्तों के चरण को अपने मस्तक पर धारण करेंगे। अपने हृदय से जब हम
फिजिकली भी, मन से भी, मन को भी भगवान के चरणों में इंगेज करेंगे और तन को भी, क्योंकि कलयुग में इतना प्रभाव है कि यदि हम मन खाली तन को सोचेंगे, तन के द्वारा से हो जाए तो पूर्ण नहीं होगा, बल्कि अपने मन को भगवान में लगाना पड़ेगा। शिव भगवान कह रहे 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में, मन मना भव, ये अर्जुन अपना मन मुझ में लगाओ। क्या करो? अपना मन मुझ में लगाओ, या मुझे अपना मन दो, मत भक्त तो मेरे भक्त बन जाओ, मध्य जी मेरी पूजा करो, माम नमस्कार, मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार से जब तुम 4 काम करोगे, मेरे भक्त बनोगे, मेरी पूजा करोगे, मुझे नमस्कार करोगे और अपना मन मुझ में लगाओगे, तो तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकते हो। तो यहाँ पर बताया गया कि देखो कितना महान जो है जीवन था कीर्तन मुनि जी का, कि जिनको स्वयं संपूर्ण पृथ्वी के जो सम्राट है स्वयं मुनि जी अपनी पत्नी को जो है अपना जमाता घोषित किया, और उन्होंने अपने पत्नी के लिए बहुत सुंदर विमान की व्यवस्था की, जिसके द्वारा वो पूरे संसार में क्या किए? भ्रमण किए। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो व्यक्ति इस प्रकार से कीर्तन मुनि जी कह रहे स्नान करो, जो स्नान करता है तीर्थों में जाकर के भ्रमण करता है, तो उसका जो मन भी है और इस जो शरीर भी है उसकी कांति बढ़ जाती है, वो सुंदर हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति सुंदर होना चाहता है मन से भी तन से भी, तो उसको तीर्थों में जाकर स्नान करना चाहिए, भ्रमण करना चाहिए, और तीर्थों में जाकर के जाए क्या करनी चाहिए? तपस्या करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। जैसे पूरे वर्ष में जो कार्तिक मास होता है, कार्तिक महीने में संसार के सब लोग आकर के क्या करते हैं? पूरा अपने आप को भजन में अपने आप को लगा लेते हैं, पूरी तरह से पूरा जो है भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, जप करते हैं, स्नान करते हैं, कम से कम भोजन लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप करते हैं। और केवल यही नहीं कि बस अब जब दामोदर महीना खत्म हो गया जब नहीं करेंगे, अभी भी करना भैया, इसका अभ्यास करते जाना है। अगर हम पूरे वर्ष अभ्यास करें तपस्या का, भजन करने का, तो दामोदर मास में हम और अच्छी तरह से प्रोग्रेस कर सकते हैं। अधिकतर मैंने रियलाइज किया कि जब पूरे साल आलसी बने रहते हैं ना, और मेंटलिटी की दामोदर महीने में हम चाहे कार्तिक मास में ज़्यादा भजन कर लेंगे, तो वो जो 11 महीने में जो अटैचमेंट हो गया है उसको छोड़ पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अधिकतर कुछ लोग वृंदावन में जाते हैं पूरे महीने के लिए, पहले तैयारी करते हैं, बस पूरे कार्तिक मास रहना है, वृंदावन में वहीं पर भजन करना है, लेकिन पता लगता है 8 दिन बाद ही वापसी आ जाते हैं लोग। अरे बोली क्या बताऊँ, गए तो थे पूरी प्लानिंग करके, लेकिन ऐसा हो गया, समस्या। तो अपने मन को पहले से तैयार करना पड़ेगा, और मन कब तैयार होगा? जब हम ज़्यादा ज़्यादा कथा श्रवण करेंगे, जब भक्तों का संग करेंगे, मंदिर में आएंगे, दर्शन करेंगे, आरती करेंगे, जाप करेंगे, सेवा करेंगे, तो हमारा मन भी और बुद्धि भी दोनों शुद्ध हो जाएगी। तो ये सर्वोपरि गुण है। लेकिन यदि हम अपने आप को मोबाइल से जो है टीवी से भौतिक संसार के लोगों से अटैच करके रखेंगे तो नहीं हो, क्योंकि जो आज संग कर रहे हैं हम लोग, भक्तों का संग छोड़ करके जो बाहर के लोग संग हो रहा है वो जहर के जैसा संग है। शिव चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं कि मैं जो हूँ जंगली जानवरों के बीच में रह सकता हूँ, मैं जो हूँ मतलब अग्नि के बीच में रह सकता हूँ, लेकिन जो स्त्री संगी पुरुष है उनके साथ में नहीं रह सकता। आज संसार में ही है, संसार में जो 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 खतरा बताया जाता है किसी स्त्री की संगति को बताया जाता है, लेकिन साथ यहाँ एक बात और कह रहे हैं कि उससे तो खतरा है ही, बल्कि ऐसे लोग और ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि उसको देखकर तुम सावधान हो सकते हैं, समझ सकते हैं कि स्त्री का है, बॉडी है, उससे मतलब दूर रहना है। लेकिन जो स्त्री संगी लोग हैं, जो जिनका मन स्त्री में रमा हुआ है, जो लोग जो ग्राम्य वार्ता करते हैं, जो भौतिक वार्ता करते हैं, बैठते ही इधर उधर की बात करते हैं, ऐसे लोगों का संग और भी ज्यादा खतरनाक है। कह रहे कि ऐसे लोगों की अपेक्षा में जंगलों में रह लो वो ज्यादा अच्छा है, जंगली जानवरों के बीच में रह लो अच्छा है, अग्नि के बीच में रह लो वो ज्यादा अच्छा है, लेकिन ऐसे लोगों के बीच में नहीं रह सकता। शिव भगवान कह रहे हैं तुम भैया हम कैसे सुरक्षित रह सकते हैं ऐसे लोगों के बीच में? दयानंद जी कितने लोगों से मिलते हैं आप पूरे दिन में मिलते? कितने लोग होंगे जो आपको शुद्ध प्रेम की बात करते हो, कृष्ण भक्ति की बात करते हो? कितने हो सकते हैं एक दिन में? एक भी नहीं मिले। बताइए, हमारे दयानंद जी कह रहे हैं कि एक भी व्यक्ति नहीं मिलता कि जो ये हमें शुद्ध भक्ति की, जो हमें कृष्ण की ओर लेकर के जाए। बाकी संसार में सब नीचे डालने की बात करेंगे, कोई मान से, कोई पद से, कोई प्रतिष्ठा से, कोई धन से, कोई ऐश्वर्य से, कोई स्त्री से, कोई बच्चे से, कोई पत्नी से, कोई बेटे से, कोई भाई से, कोई इस संसार की सब कलमश है। सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि हृदय के अंदर जो गांठ लग गई है वो सब कलमश, वो कलमश हमारे तभी शुद्ध हो सकते हैं जब हम शुद्ध भक्ति के ओर प्रवर्तक तीर्थों में स्नान करें, भक्तों का संग करें, भगवान के मुख से, भक्तों के मुख से
महिमा सुने भगवान नाम की, तो उससे क्या होगा, हमारा हृदय भी कलमश से दूर हो जाएगा और हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा। कह रहे कि यदि कोई व्यक्ति गंगा जी और यमुना जी के यदि किनारे पर बैठ करके भगवान को जो है याद करे तो उसकी चेतना बहुत जल्दी शुद्ध हो जाती है। कह रहे आफ्टर कह रहे कि गंगा जी में स्नान करने पर आदमी के सारे पाप दूर हो जाते हैं, और व्यक्ति जो है अगर आगे वो क्या करे, अपने आप को अपराध न करे तो अपने आप को वो इस जन्म में शुद्ध कर सकता है, लेकिन सब एक अपराध न करे। और जिस तरह गंगा जी का वाटर जो है, जल जो है, जैसे ही वो किसी भी अस्थि को भी छुएगा, कह रहे जीवित प्राणी की बात छोड़ दो, बल्कि मर्द प्राणी को भी यदि उनकी अस्थियों को प्रभावित किया जाए तो उनको मुक्ति मिलती है। इतना महत्वपूर्ण है तीर्थों का जल। तीर्थों में जो नदियाँ हैं या जो सरोवर है, तो उनमें स्नान करना सर्वोपरि पुण्य का विषय है। विश्वकर्ता मोदी जी यहाँ पर देवभूति माता को कहे, तो हम सबको प्रयास करना चाहिए जब तीर्थों में जाए तो भ्रमण करें, स्नान करें और यात्रा करें और साधु दर्शन करें, तो इससे हमारी चेतना, हमारी भक्ति शुद्ध होगी और हम कृष्ण प्रेम के भागी होंगे। इतना कहते धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय, श्री प्रभुपाद की जय, संवेद भक्तवृंद की जय, निताई गौर प्रेम हरे कृष्ण। जय साकी प्रभु की जय संवेद भक्तवृंद की जय, निताई गौर प्रेम हरे कृष्ण। हरे फिनिश करना होता है।